हालेलुया। कितने लोग खुश है? हालेलुया। पहला दिन हमने देखा था जो हमारी चाहत मसीह की ओर से किस रीति से रहना है। कल शाम को देखा था ताकि हमारा पूरी संपूर्णता की समर्पण के बारे में मूसा की मेल मिलाप के द्वारा देखा था। अभी समर्पण की कुछ कदमों के बारे में देखकर आगे बढ़ने का जो शुरुआत की कदम को आज इसी सेक्शन में हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कल रात को जब हम ध्यान कर रहे थे जो मूसा की मेल मिलाप के तंब के द्वारा हमारे जीवन के साथ ये करने के वक्त मैं विश्वास करता हूं हमारी रूह में प्रभु एक नया प्रकाशित दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जो ये टॉपिक के हमको जो दिया है, अर्पित करो, आगे बढ़ो, इस घड़ी की जरूरत है हमारे लिए। हालेलुया। सही में इस सेमिनार के द्वारा हमारी सेवकाई में जब हम सेमिनार खत्म करके जाएंगे, एक नया प्रभु की अनुग्रह से, नया तरीका से, नया रीति से प्रभु हमको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। इतने लोग विश्वास करते हैं? एक दूसरे को देकर बोलिए, प्रभु आपको आने वाला दिनों में जैसे अभी रहते हो ऐसे नहीं, एक डिफरेंट लेवल में, अलग महिमा में, अलग रीति से इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग खुश है? हालेलुया। इधर जो भी बैठा है, ये सारा एक बहुत बड़ा खतरनाक ऑटो बम है। किसके लिए? शैतान की, अंधकार की। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, कई बार हम शैतान को सोचते रहता है, हमको ये सच्चाई नहीं पता है शैतान बहुत टेंशन में पड़ा रहता है अभी, क्योंकि उसका टाइम, अंतिम संस्कार का टाइम आ चुका है। इसलिए वो डर कर काम कर रहा है। उनको पता चल गया प्रभु की राज की परिपूर्णता की घड़ी आ चुकी है। इस आखिरी घड़ी में प्रभु हमको इस्तेमाल करने के लिए इधर खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसी वक्त जिस बातों को हमने समर्पण करना है, वी हैव टू commit our passion, our position, our possession and privilege. हमारी लगाव, जो मन की लगाव क्या होती है, धुन और जुनून बोलते हैं, उसी को परमेश्वर के लिए सामने हमने अर्पित करना है, सरेंडर करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे हर एक दिल के अंदर कुछ ना कुछ बात, हमारी दिल की, कुछ बोलते हैं ना, मेरा दिल की धड़कन बोलते हैं, मेरा दिल की चाहत। हम हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ चीज होता है, लेकिन जो हमारी विश्वास का पिता, जो अब्राहम का दिल की लगाव अपनी बुजुर्ग उम्र में उसको आखिरी में दिया हुआ, प्रभु की वायदा के अनुसार दिया हुआ उसका बेटा इसहाक के ऊपर था। देखो, हम सबको बच्चा है, संतान है, जो हमेशा हमारा घर में जो आखिरी बच्चा होता है उसके ऊपर हमारा दिल बहुत प्यार लगता है, प्रेम लगता है। मेरा एक लड़का है, जब से पैदा हुआ है तब से
जो वो सोने के वक्त भी उसको मैं देखता हूँ, खेलने के वक्त भी, बात करने के वक्त भी, एडमायर अबाउट हिम। इतना अच्छा लगता है, कितना टेंशन हो आकर बच्चे को देखेंगे तो हमारा मन बहुत खुश हो जाएगा। उनकी जो भी बात बोलेगा, जो भी कहेगा, उसको देखने के वक्त मन इतना अच्छा रहेगा। सोच के देखो, 100 उम्र में अब्राहम जी को प्रभु ने एक अच्छा सुंदर सा बेटा दिया था। सोच के देखो, इतना साल के बाद एक बेटा मिला है, उसकी गोद में लेकर अरारो लाला लाला ऐसे बहुत प्यार किया होगा उसको। उसको चलने के वक्त, वो बात करने के वक्त, दूध पिलाने के वक्त और उनको खाना खिलाने के वक्त इतना दिल, पूरी दिल उसके ऊपर था। लेकिन सोच के देखो, एक समय आया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम आपने अपनी एकलौता बेटा इसहाक को, जो मैं कहां कहता हूं वहां मोरिया की पहाड़ में जाकर क्या करना है। अब बलिदान बहुत जेंटल वर्ड होता है, लेकिन वो लोकल वर्ड में सोच के देखो, मर्डर करना है। भाई, कौन भाई अपना भाई को बच्चा को लेकर मर्डर करेगा, मारेगा? कोई मारेगा? देखो, अब्राहम का पैशन दिल के अंदर और के एक गहराई लगाव लगा हुआ है, उसी को बोल रहा है, प्रभु मेरे लिए क्या करो, बलिदान करो। सोच के देखो, जब परमेश्वर ने बात किया था, उसी वक्त अब्राहम नेवर डिस्कस दिस मैटर टू एनीबडी। किसी के साथ भी इसके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। अपनी वाइफ के साथ भी नहीं किया। वाइफ के साथ किया होता था, उस दिन बहुत बड़ा लड़ाई होना था। होगा नहीं होगा? पहले एक लड़ाई हुआ था, उसी की वजह से इसमें भी लाया। लेकिन सोच के देखो, इसी वक्त उन्होंने पता था, प्रभु ने बोल दिया, भाई हम प्रभु बोल दिया तो दूसरे सोचने का मौका नहीं है। प्रभु कुछ बात आपको छोड़ने के लिए बोल दिया, अगुवाई कर दिया, उसका दूसरा बात को सोचने का लोड़ ही नहीं है। हालेलुया। देखो, आज प्रभु इस आखिरी दिनों में आपको और मुझे एक बहुत बड़ी स्थान में उसकी परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमको प्रभु तैयार कर रहा है। तैयार करने के वक्त उस तैयारी में हमारे अंदर प्रभु कई बार हमारी इसहाक को बलि में रखने के लिए बुलाता है, तो डोंट डिले। हालेलुया। तुरंत, सारा बोलो तुरंत, सारा बोलो तुरंत, जोर से बोलिए तुरंत, तुरंत। ये तुरंत करने का स्टेप कौन उठाता है? उसका जीवन परमेश्वर की हाथों के द्वारा बहुत बड़ी रीति से इस्तेमाल करेगा प्रभु। कभी भी नहीं सोचना, प्रभु आपको कुछ कह दिया, डिसाइड, मैंने प्रभु बोल दिया, इसके बाद कुछ भी मैं नहीं सोचूंगा। सीधा बच्चा को ले लिया, लेकर जा रहा है। कहां जा रहा है? मोरिया की पहाड़ की सफर में जा रहा था। जाने के वक्त सोच के देखो, बेटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पापा जी, काटने का तलवार है? आग लगाने के लिए है, लेकिन मेमना किधर है, बकरा किधर है? उसी वक्त उसका मन कैसे हो गया होगा, सोच के देखो। लेकिन उन्होंने बोला, क्या बोला? प्रभु। हालेलुया। सीधा गया है। The Moriah mountain is a graduation place for Abraham. प्रभु अब्राहम की उनकी सेवकाई में 75 उम्र में उन्होंने सेवकाई में कदम रखा, लेकिन परमेश्वर ने
उनको आजकल हमको सर्टिफिकेट मिल गया, 1 साल ट्रेनिंग किया, कल हम सबको सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन अब्राहम को कब सर्टिफिकेट मिल रहा है? मोरिया पहाड़ में मिल रहा है। कैसे सर्टिफिकेट आ रहा है? पढ़िए उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 10 से लेकर 12 वचन तक। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर, पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार करके कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और नीचे पढ़िए। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर उसको सर्टिफिकेट दे रहा है। क्या दे रहा है? अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। दैट इज द ग्रेजुएशन फॉर अब्राहम। अब्राहम को स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट प्रभु ने दिया है। इट्स मोर देन पीएचडी। बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। यह सर्टिफिकेट आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की तरफ से आने के लिए प्रभु आज हमको तैयार कर रहा है। हालेलुया। कई बार प्रभु हमारी हाथ पकड़कर मोरिया की पहाड़ में लेकर जाता है, लेकर जाकर बोलता है, हमारी दिल की लहाव किसके चीज के ऊपर है, उसी को पूरी रीति से प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया। देखो उस वचन में क्या लिखा है, जो 13 वचन को, एकलौता पुत्र। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा। नहीं, 12 वचन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपनी एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। देखो, हमारा जीवन में प्रभु आज यही चाहता है, हमको उनके राज में इस्तेमाल करने के पहले हमारी जीवन में प्रधान चीज क्या है, दिल के अंदर हम एक लहाव लहा हुआ है, उसी को प्रभु हमारे आगे रखने के लिए चाहता है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, आपकी दिल में आज किस इसहाक आपके दिल के अंदर है, उसी को परमेश्वर के आगे पूरा अर्पित करेंगे। लेकिन हम सोचते हैं इसहाक को अब्राहम ने किया है, लेकिन इसहाक मर गया था। वो जो वापस दिया है, ट्रमेंडस ब्लेसिंग से दिया है। जो प्रभु आपको देने के लिए बोलता है, उसको देंगे तो दूसरा बार अपनी पूरी महिमा से भरा होकर हमको देगा। हालेलुया। हमारी जवानी की उम्र, अच्छा रहने वाला उम्र, सारा चीज हम प्रभु की हाथों में हम समर्पण करते हैं। इधर कितनी जवान के लोग जवानी की उम्र में प्रभु के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, देते हैं। उसी का जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की योजना के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा होगा। हालेलुया। हम मदुरई में रहने के वक्त, मैं भी उसी वक्त सेवकाई में आ रहा था, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के लिए। उधर मदुरई में एक प्रेयर सेल होता था।
वो आंटी हमेशा बुलाकर बात करते थे, कुछ ना कुछ बातों को बताते थे। उसी वक्त उन्होंने बताया हमारे मदुरई में एक लड़की है, वो सिस्टर का नाम ईश्वरी है। उन्होंने बताया वो बीएससी अग्री खत्म कर कर सेवकाई के लिए पूरा अर्पण करके नॉर्थ इंडिया जा रही है। मैंने एकदम माइंड में सोचा, एक जवान के उम्र में अपनी पढ़ाई को, अच्छा प्रोफेशनल डिग्री को खत्म करने के बाद प्रभु के लिए समर्पण किया है। ये प्रभु की ओर से किया हुआ महत्वपूर्ण काम है। मैं बोलने का मतलब क्या है, हमारे जीवन में जो भी हम किस मकसद को हम देते हैं, किस बातों को देते हैं, बहुत बड़ी जिसमें हम प्रेशियस समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी को हम प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। कितनी लोग सेवक लोग अपना बच्चे को सेवकाई के लिए देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन कई सारी पास्टर्स की परिवार में बच्चे के पास हम आराम से बात करेंगे, पूछेंगे। कुछ पास्टर का बच्चे बोलते हैं हम पास्टर नहीं बनेंगे, सेवक नहीं बनेंगे बोलते। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, जो हमारी बच्चे को भी एक सेवकाई की महत्वपूर्ण क्या है, उसकी गहराई को समझाना फर्ज हमारा है। हालेलुया। देखो आज हम जो हमारे बच्चे के जवानी के उम्र, अच्छा पढ़ाई कर भी, अच्छा समय को भी, सारी बातों को भी प्रभु के लिए हमने समर्पण करना है। दूसरा हम देखेंगे पोजीशन। प्रभु में हर एक व्यक्ति को एक स्थान दिया है, पद दिया है, उसी को सरेंडर करना है। देखो एक दाऊद के बारे में हम देखेंगे, पहला सामुएल की किताब 24 का 6 और 7, जल्दी पढ़िए। पहला सामुएल 24 और 6 और 7। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हालेलुया। दाऊद को प्रभु ने सामुएल के द्वारा अगला इस्राएल की राजा के रूप में अभिषेक कर चुका था। जो सामुएल दाऊद के ऊपर जब थेल उंडेल दिया, उसी दिन से जो राजा का सारी जो क्वालिटीज उसके लिए जो तैयार किया हुआ सारी बात दाऊद के अंदर आ चुके थे। इसलिए कहीं भी गया था उसी वक्त वो अभिषेक उसके अंदर था, ऑटोमेटिकली रिवील हुआ। जो हमारे ऊपर अभिषेक है, ये अभिषेक प्रभु ने दिया हुआ है। ये अभिषेक जो आने के बाद आम रीति से भी हम जाएंगे तो भी ये अभिषेक हमको लोगों को दिखा देगा हम है कौन। हालेलुया। दाऊद को उसका पापा बुलाकर बोला, भाई खाना देकर अपने भाई को मिलकर आओ। कुरियर सर्विस भेजा। आजकल बोलते हैं ना, आज पता नहीं इधर आप लोग यूज करते नहीं करते, जोमेटो बोलते, जोमेटो और कुछ खाना ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे आ जाता है। ये जोमेटो कुरियर सर्विस लेकर जा रहा है दाऊद, लेकिन अभिषेक उसके ऊपर था। उसके ऊपर परमेश्वर ने एक चादर रखा था, पता नहीं है कौन। लेकिन जहां उस जगह में गया, उसके ऊपर जो चादर था कोई नहीं देख सकता है, उसको उठा दिया। उसी वक्त परमेश्वर के अभिषेक प्रकट होने के लिए शुरू किया था।
गोलियात को सारा देखकर डर रहे थे, उसी गोलियात को उन्होंने मार दिया एकदम। हालेलुया। जो उसके ऊपर जो अभिषेक था उसमें 100% परमेश्वर उसके पीछे रहता था, कहीं भी जाता था वो काम करता था। एवरी स्टेप परमेश्वर उसके पीछे रखा था, दाऊद के पीछे। सोच के देखो, दाऊद ने पत्थर मारा था गोलियत के ऊपर, वो सीधा जाकर कहां मारा था उसको? इधर लग गया था। बाइबल में लिखा है ये पत्थर अंदर चले गया, इसके अंदर। सोच के देखो, एक बंदा को ऐसे मारेंगे तो, ऐसे टच करेंगे तो कैसे पीछे गिरेगा ना, पीछे गिरेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है वो पत्थर मारने के बाद आगे गिर गया। सोचने वाली बात है भाई, गोलियात को इतना पत्थर दूर से मार रहा है, मारने के वक्त बंदा पीछे गिरना चाहिए लेकिन आगे गिर गया। क्यों पता? दाऊद आगे पत्थर से मारा था, परमेश्वर पीछे से मारा था। हालेलुया! Tremendous anointing upon David. Whatever he does, God prospers. ये अभिषेक हमारे ऊपर है, लेकिन उनको पता था नेक्स्ट मैं ही बनने वाला हूं राजा। लेकिन जब इसके ऊपर ये शुरू हो गया, साउल को टेंशन हो गया। जब पहले दाऊद को देखता था खुशी हुआ था, लेकिन जब आगे बढ़ते बढ़ते जब लोग तारीफ करने के लिए शुरू किया, तब से साउल को क्या हो गया? दाऊद को देखकर टेंशन आते रहता था। ऐसे टेंशन आया था, आखिरी में उसको पीछे मारने के लिए दौड़ने लगा। सोच के देखो, anointed by God साउल, लेकिन दाऊद को खून करने के लिए, मारने के लिए दिल हिम्मत हो गया। मतलब ये ट्रेनिंग पीरियड में साउल और दाऊद को देखेंगे तो दाऊद पूरी रीति से प्रभु ने उसको तैयार किया था। He submit himself in the training period. हम प्रभु जो तैयार करने के वक्त एक दीनता के साथ हमने सरेंडर करना है। हालेलुया। पास में रहने वाले के बोलो, हेलो, आप अभी थोड़ा धीरज रखो, सरेंडर करो। सोच के देखो, साउल ने इसको मारने के लिए पीछे आ रहा है। उसी वक्त एक जगह में मौका आ गया था। दाऊद को क्या मौका आ गया था? साउल को मारने के लिए मौका आ गया था। लेकिन जो उनको उसी वक्त मौका भी था, ये मरेगा तो भी उसको पता था नेक्स्ट वही राजा होगा, लेकिन वो तुरंत राजा होने के लिए नहीं चाहा। प्रभु की टाइम के लिए अपनी पोजीशन को, अपनी स्थान को, अपनी पद को परमेश्वर की हाथों के अधीन सरेंडर किया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार प्रभु हमारे अंदर वरदान दिया होगा, हमारे अंदर सब कुछ दिया होगा, सारा कुछ दिया होगा। हम सोचेंगे इससे अच्छा मैं प्रचार कर सकता हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो अच्छा था, मुझे ये मिलेगा तो अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर भी आपके विरोध कुछ बातें आ रही है, उसी वक्त आपने अपनी स्थान को, अपनी पद को प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं करना। सरेंडर योरसेल्फ बिफोर गॉड लाइक डेविड। हालेलुया। सोच के देखो, एक बहुत बड़ा गोलियात को पत्थर से मारा, वो परमेश्वर उतनी बड़ा व्यक्ति को मार के आगे गिरा दिया। क्यों? साउल को गिराने के लिए कितना टाइम लगेगा? लेकिन उन्होंने क्या बोला? वो वचन को, एक वचन को डालिए जो सामुएल की 24:6 का। वह अपने जनों से कहने लगा, हाँ। यह ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो अपनी सर तो सारा बोलो, सारा वो सेंटेंस देखो, अपनी प्रभु से। लेकिन साउल ने इसको अपनी एनिमी से देख रहा था, लेकिन ये क्या देख रहा था? अपनी प्रभु।
जिस स्थान में साउल को देखता था उसी स्थान में देखा, कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में। ये तो इतना बंदा है, उसके अंदर जो ईविल स्पिरिट आया था वो भी इन्होंने बजाकर निकाला था, सब कुछ मालूम था। फिर भी जब तक साउल जिंदा था, जब तक उनके विरोध एक कदम भी दाऊद नहीं रखा था, अपनी जीवन को अर्पण किया हुआ था अंडर द लीडरशिप, हॉनर द लीडरशिप। हालेलुया। हमारी सेवकाई में आने वाला दिनों में दाऊद के जिस सिंहासन पर प्रभु ने लेकर गया, वही सिंहासन में कलीसिया को लेकर जाने वाला है। ध्यान से सुनिए, एक बातों को बताता हूं, आत्मिक अर्थ आप समझना पड़ेगा। जो दाऊद को अभिषेक किया था, अभिषेक करने के बाद कई सारे साल के बाद वो राजा की सिंहासन में बैठा था दाऊद। आज हम याजक राजा के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक किया हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के साथ वो आने के वक्त उसके साथ हम उसकी सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया। उसके पहले जो दाऊद ने सफर किया था, एक अर्पण के साथ, एक गहराई समर्पण के साथ। ये क्वालिटी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन जिस बंदा ऐसे बातों के ऊपर दान देता है, उस बंदे प्रभु की दिल को चुरा लेता है। इसलिए दाऊद के बारे में क्या बोलता है बाइबल में? परमेश्वर की இருதயத்திற்கு ஏற்றவன், वो कैसे बोलेंगे? उनकी दिल की, परमेश्वर की दिल की अच्छा लगा था वो दाऊद। मैं क्या बोलता हूं, आज किसके अंडर प्रभु रखा है, वो बंदा आपको विरोध भी काम करेगा तो नो प्रॉब्लम, आपके बारे में कुछ भी बोलेगा तो भी नो प्रॉब्लम, आपके चर्च में लोग आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। आपके लिए एक सिंहासन का पद रखा है, उस पद को सरेंडर के साथ प्रभु के हाथ में छोड़ो। ऑटोमेटिकली साउल बिना दाऊद के द्वारा वो युद्ध में मर गया था। टाइम आ गया, दाऊद राजा बन गया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं पास्टर हूं, मैं रेवरेंड हूं, डॉक्टर हूं। कई बार पास्टर को भाई बोलेगा तो बहुत गुस्सा होते हैं लोग। मुझे इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा बड़ा भाई को भी भाई बोलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई कई जगह में ऐसे होता है, ब्रदर प्रेज लॉर्ड, ब्रदर क्यों बोला भाई? पास्टर है। पता नहीं पास्टर का जो एक बहुत बड़ा ये पदवी है, उस पदवी को हमेशा दिखाने, मत बोल पास्टर, भाई मत बोल, ब्रदर मत बोल, पास्टर बोल। पिछले दिनों में पास्टर भी प्रचार कर रहा था, आज कई जगह में बिशप हो गया, सारी जगह में बिशप हो गया। सिर्फ पोप नहीं आ रहा है, एक ही पोप है, क्योंकि पोप डोंट हैव अ होप। देखो एक ही बात है, हमारी जो पोजीशन है उसके ऊपर उसी को दिखाने के लिए और उसको लोग समझाने के लिए, उसको पाने के लिए हम कोशिश करने का लोड़ ही नहीं है। उसी चीजों को, उसी को छूने के लिए कुछ भी चीज आता है, उसके लिए हम अपने आप को अर्पण करेंगे। हालेलुया। दाऊद कभी भी उन्होंने अपनी स्थान में राजा बनने के लिए जब तक साउल रखा था, जब तक उन्होंने कोशिश नहीं किया, पूरी समर्पण के साथ था। इसी तरह हम भी प्रभु की हाथों में उसकी टाइम तक हम समर्पण रहेंगे, दाऊद के जैसे प्रभु हमको खड़ा करेगा। हालेलुया। तीसरा, हमारा पोसेशन प्रभु। देखो मूसा के बारे में इब्रानी पत्री 11 अध्याय में हम पढ़ेंगे, 25 आयत को हम पढ़ें। इब्रानी पत्री 11 अध्याय 25 और 26।
इसलिए कि हाँ, उसे पाप में थोड़े दिन के हाँ। सुख भोगने से परमेश्वर के हाँ। साथ दुख भोगने से अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण मसीह के कारण निंदित होने निंदा लगा हाँ, होने को मिस्र के भंडार से बड़ा मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझा। धन समझा। हालेलुया। देखो, ही वॉज अ प्रिंस इन इजिप्ट। 40 साल एक लाइफ था, पैलेस लाइफ। एक राजा का बेटा है तो उसका लाइफ कैसे होगा सोच के देखो। 40 years he experienced, he enjoyed, अच्छा पढ़ाई किया है, सब कुछ सारी चीज उनको मिला है, उसको किसी भी चीजों को कमी नहीं था, लेकिन उसी को उन्होंने फायदा उठाने के लिए नहीं सोचा। वो क्या बाइबल में क्या लिखा है? और मसीह के कारण निंदा होने को मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। देखो मैं क्या बोलता हूं, किस बात हक है, हमारा हक है, उस हक को भी छोड़ने के लिए हम अर्पण करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में बहुत अच्छा लिखा है। सारा मिलकर सारा उस पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 8। वेरी पावरफुल वर्ड। ये बहुत बड़ी हम सबका एक नमूना है किस रीति से हमारा जीवन अर्पित होना चाहिए। वेरी वंडरफुल। जो एक बार पढ़िए इस वचन को, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी, परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ये वेरी वेरी पावरफुल वर्ड है। जो परमेश्वर की स्वरूप में होने के बाद भी उसको अपनी वश में रखने के लिए, रखने का वश नहीं समझा। हालेलुया। हमको बहुत बड़ा चीज हमारा पोजीशन हो सकता है, लेकिन उसी को अपनी वश में रखने के लिए नहीं समझा। नीचे पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हालेलुया। जिस ये स्टेटमेंट के अनुसार हमारा जीवन कब आता है, वहां परमेश्वर हमारे के लिए काम करने के लिए शुरू कर देता है। हालेलुया। बिल्कुल। ये शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या इसके बारे में कई बार सोचने के वक्त है, हमारे दिल के अंदर कहां कहां हमने टिक करना है, किस रीति से हमारे अपने आप को करना है, कर कर एकदम हमारे मन के अंदर पवित्र आत्मा काम करने के लिए शुरू करता है। आज सुबह ये देखने के वक्त ये पढ़ रहा था मैंने, अपने आप को ऐसा सुन कर दिया। वो स्वर्ग के ऊपर बैठा हुआ था पूरा महिमा के साथ, लेकिन अपने आप जीरो बना दिया। कई बार हम जीवन में हम जीरो बनने के लिए तैयार नहीं होते। जिस बंदा जीरो बन जाता है वो सारा सीखने के लिए अपनी दिल को अर्पण कर देता है। देखो कई बार कई लोग प्रचार करने के द्वारा कुछ बातों को हम सीख सकते हैं, गवाही बताने के द्वारा सीख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जीवन को देखकर ही वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ सीख सकता है। मैंने कई इस कैंपस में आकर कल मैंने सोच रहा था 50 साल की सेवकाई है। ये 50 साल की सेवकाई किसी को, देखो किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। इधर जो कैंपस में एक बंदा कदम रखता है उसके अंदर महसूस करने का पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करेगा। हमारा बड़ा मतलब ये नहीं सोचना उनको मैं तारीफ कर रहा हूं,
लेकिन उनको प्रचार को सुनने का जरूरत नहीं है, उनको देख के ही बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। इसी तरफ हमारा जीवन बनने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए हम शून्य करना पड़ेगा। हालेलुया। हम हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छी अच्छी बातों को प्रभु ने रखा है। इधर इस सेवकाई में देखेंगे तो कितना अच्छा विजन है, मिशन है, गोल्स है, स्ट्रैटेजी है, उसको एक्टिव करने का प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, अमेजिंग। मैंने सोचा था मैं कहां कहां इसमें टिक नहीं हूं, किस रीति से हम सीख सकते हैं। हमारे लिए हमारा बड़ा भाई एक नमूना है, 50 साल की सेवकाई के रूप में प्रभु ने खड़ा किया है। आजकल ये से अगुवाई को देखना हमको का है। एक अच्छी बात मुझे ऐसे लगा था, क्या है इस टॉपिक में यही बोला था, समाज को बदलने के लिए, समाज को हम अडॉप्ट करने के लिए, सिर्फ चर्च नहीं है, पूरी विश्व में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए प्रभु ने इधर से काम कर रहा है। कितनी अच्छी बातों को 50 साल के अंदर इतनी कामों को क्यों किया है। सिर्फ एक व्यक्ति अपने आप को शून्य किया था, प्रभु उसको हजारों में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इसी वक्त प्रभु की हजूरी में, प्रभु के सामने एक शून्य कर प्रभु को अर्पण करेंगे। हमारा द्वारा भी आने वाला दिनों में ऐसे महिमा की सेवकाई को प्रभु करने के लिए चाहता है। कितने लोग चाहते हैं? प्रभु को हम इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, लेकिन जैसे मसीह अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। हम भी कई बार इसी स्थानों को, हमारी पोजीशन को, जो हमारा हक है, मसीह का हक था परमेश्वर की स्वरूप को दिखाने के लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं किया। इसी तरह हम भी हमारी हक को हम अर्पण करेंगे, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते? जो चौथा में मैं बताने के लिए जाता हूं, हमारी प्रिविलेज को हम अर्पण करना चाहिए। देखो, एक वचन पढ़ेंगे, रूत की किताब 1 अध्याय 15 और 16 वचन। जल्दी पढ़िए। रूत की किताब 1 अध्याय 15 और 16 वचन। तब उसने कहा, हाँ, देख तेरी जेठानी तो हाँ, अपने लोगों हाँ, और अपने देवता के पास हाँ, लौट गई है, हाँ। इसलिए तू। ब्रदर, ये माइक में पढ़ने दो उनको। सिस्टर जी पढ़ने दीजिए माइक में। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपनी लोगों और अपनी देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। विधवा हो चुकी है, जो उसका सास मां को भी ससुर नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी आशा नहीं है। लेकिन जो पहली बहू तो चलेगी, लेकिन दूसरी बहू को बोल रहा है अब भी चले जाओ। उसको प्रिविलेज था जाने का, कोई लोड नहीं था, नहोमी के साथ ही पीछे जाना है। लेकिन उन्होंने पीछे क्या बोला, पढ़िए 16 का। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे दिया वो छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर भी मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां भी मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। देखो, ये एक बहुत बड़ी अर्पित किया है रूत।
रूत की अर्पणता को देखने के वक्त एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस जाति से वो आई थी, मोआबाइट्स, वो जाति एक इतना अच्छा जाति नहीं था, लेकिन उसी जाति में रहने के वक्त भी उसका दिल परमेश्वर के लिए 100% अर्पण किया हुआ एक दिल था रूत का। वो जा सकती थी, फिर भी नहीं गई। हमारा जीवन में भी ऐसा है, हम कुछ बात कर सकते थे, हम बचने के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया। नाओमी कहां जाएगी, दूसरी देश में जाएगी, पता नहीं उधर कैसे रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, आपको छोड़कर मैं जाने के बारे में मत बात करो। कितना उसके मन के अंदर एक निशान था, मैं आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जहां आप जाएंगे मैं आऊंगा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, इसलिए रूत को यीशु मसीह की संतान की हक में उनको भी लेकर आया प्रभु। हालेलुया। देखो, हमारा जीवन में आज किसी भी चीज, कई बार अपनी जाति के बारे में बहुत घमंड करते हैं लोग। पिछले दिनों में पंजाब में एक भाई पंडित परिवार से आया, उन्होंने मसीह के अंदर अच्छा सेवकाई कर रहा था, लेकिन हमेशा जो दूसरी लोगों के बीच में हम जाकर सेवा करने के वक्त बोला था, पास्टर जी हम पंडित परिवार है, हम इधर नहीं आएंगे, पंडित परिवार से हम आया है मसीह के अंदर। मतलब अपनी चीजों के ऊपर स्टिल दे आर, उनका मन ऐसे होता है। इसी तरह हमारा मन भी कई बार ऐसे चीजों पर रहेगा तो हम उसको छोड़कर पूरी रीति से अर्पण करेंगे। हालेलुया। देखो, हम अर्पित करने का कदमों को भिन्न भिन्न तरीका से हमने देखा है। जो आगे बढ़ना है, हम मसीह की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए किस कदमों में हमने हमारा पैर रखना है, पौलुस एक वचन बताते, बहुत अच्छा वचन है। जब मेरा पास्टर, मेरा जो मुझे सेवकाई में भेजा था, वो पास्टर का नाम श्याम सुंदरम है, जब मुझे सेवकाई में उत्तर भारत में भेजने के पहले ये वचन को पढ़ाया, पढ़कर बोला है, आपको देने वाला मेरी जो गिफ्ट है यही वचन है। वो वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम 20वां अध्याय 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता, कि उसे प्रिय जानूं, कि उससे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। ये वचन बोलने के पहले और आगे 3 वचन से पढ़िए, और आगे से पढ़िए एक और बार, 22 से पढ़िए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेंगे, वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आत्मा में मैंने बांधा हुआ मैं जा रहा हूं। उसी के बाद एक सेंटेंस बोल रहा है, यही है आगे बढ़ाने का पहला कदम। मैं समझ रहा हूं इस वचन में क्या बोल रहा है। पढ़िए। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश के लिए तैयार है। बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, ये सारा समझ लिया उन्होंने। प्रोफेसी आ चुका है, कहीं भी जा रहा है उसका यही प्रोफेसी आ रहा है। पौलुस कहीं भी जाएगा, आपको बंधन है, आपको कलेश है, सब कुछ सुन रहा है। प्रभु की ओर से भी अगुवाई हो रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम था यरूशलेम में जाएगा तो क्या होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोलता है, नीचे वचन को 24 को पढ़िए।
परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। इसमें एक शब्द में बताने के लिए चाहता हूं। तमिल में ऐसे लिखा है, இவைகளில் ஒன்றையும் குறித்து நான் கவலைப்படேன், किसी भी बातों को मैं नई चिंता करूंगा। कितना कलेश हो, कितना चीज हो, लेकिन उसकी निशान यही था, मैं मेरी दौड़ को खुशी के साथ खत्म करूं, जिस सेवकाई प्रभु यीशु मसीह से मैंने पाया है उसको मैं पूरा करूं। हालेलुया। अभी हम कहीं सेवकाई करने के लिए जाते हैं, कोई आकर आपको भविष्यवाणी बोल दिया, कलेश से दुख है, हम सावधान होकर ठीक हो जाएंगे, भाई अभी नहीं जाएंगे, जब प्रभु का टाइम होगा तो तब जाएंगे। लेकिन पौलुस के अंदर ये सारी बात, उसके अंदर जो निर्णय लिया है उसको नहीं हिला नहीं पाया। कुछ भी चीज उसके दिल को किसी भी रीति से हिला नहीं पाया। वो बोला था, किसी भी बातों को मैंने चिंता नहीं करता हूं। इस वचन में लिखा है, क्या लिखा है वो वचन को डालिए 24 को। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। कितनी बहुत बड़ी गहराई, दिल के अंदर एक प्रभाव उसके अंदर है मसीह की सेवकाई के प्रति। कुछ भी प्रिय नहीं समझता, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। हालेलुया। देखो, आज हम आगे बढ़ने के लिए, प्रभु ने हमारे आगे बढ़ने के लिए एक कदम हमने रखना है। एक ही बात है, हमारे सामने कितनी भी सतावट आए हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हैं, कोई भी चीज हमारे मन के अंदर जो निर्णय लिया है उस निर्णय को किसी भी रीति से हिलाने के लिए हमने मौका नहीं देना है। हालेलुया। आगे बढ़ने का पहला कदम यही है हमारा जीवन में। क्या है? किसी भी रीति से हमने प्रभु से जो सेवकाई पाया है उसका पूरा करना है। खुशी के साथ हमारी दौड़ को खत्म करना है। पौलुस की जीवन में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, मतलब कोई भी बातों में आगे बढ़ने के लिए उसके मन के अंदर ऐसे निर्णय पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उसके मन के अंदर एक मजबूत रीति से प्रभु ने स्थापना किया है, डाल दिया है। आज भी प्रभु हमारे मन के अंदर ऐसे बातों को डालने के लिए चाहता है। आज हमने यही समझना है, किसी भी उनको प्राण को भी वो प्रिय नहीं समझा। हालेलुया। देखो, हमारा जीवन में आने वाला दिनों में जो प्रभु इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, वहां कुछ भी बात हमारे सामने रहेंगे, वो बात हमारी दिल को पीछे हटने का नहीं है, आगे बढ़ने के लिए मजबूत करेगा। हालेलुया। जहां रुकावट आती है वहां आगे बढ़ने का सामर्थ प्रभु देता है। जो प्रभु हमको अगुवाई करेगा तो रुकावट जरूर आएगा। बिना रुकावट से सेवकाई नहीं बढ़ पाती है। जो रुकावट आता है तो हम समझना पड़ेगा, ये रुकावट के ऊपर ही प्रभु फतह पाने के लिए हमको बुलाया है। हालेलुया। द होल डार्कनेस वर्ल्ड प्रिपेयर टू फाइट विथ अस। सारी पिछले दिनों में भैया ने क्या बोला है, जो हमारे पीछे एक प्रार्थना की झुंड को हमने खड़ा करना है। क्यों? किसी के ऊपर नजर नहीं है, किसको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है उसी के ऊपर नजर है। लेकिन हमारा जीवन में एक ही बात है, किसी भी बात हमारी निर्णय को बदल नहीं सकता है। हालेलुया। जो भी रुकावट आता है, सारी रुकावट को पार करने के लिए प्रभु ने हमको अनुग्रह देता है। हमारा जीवन में जब रुकावट आएगा, उस रुकावट को देखकर हम पीछे नहीं हटना है। रुकावट हमको एक
निशान देता है, एक सिग्नल भेजता है, आगे रास्ता खुलने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब लाल समुद्र के सामने मिस्र का फौज एक साइड है, लाल समुद्र एक साइड है, बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन उसके बीच में ही परमेश्वर ने इतिहास नहीं देखा हुआ रास्ता को अपने लोगों के लिए खोल दिया। आज इसी घड़ी में भारत में कितना रुकावट आए, कितना हमारा विरोध आए, इसके बीच में ही परमेश्वर की स्वर्ग की ओर से हमारे लिए एक इतिहास नहीं देखा हुआ रास्ता को परमेश्वर ने तैयार करके रख चुका है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो पौलुस ये निर्णय लिया था, मैंने मेरी दौड़ को मैंने खत्म करना है। प्रभु हर एक व्यक्ति को सेवकाई दिया है, हर एक व्यक्ति को एक दर्शन दिया है, हर एक व्यक्ति को चीजों को दिया है, लेकिन किसी भी बात हमारी दर्शन को खोने के लिए हमने मौका नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब क्या है? रुकावट के ऊपर ही हम आगे बढ़ना है। रुकावट को, किसी भी रुकावट को कुछ ना समझने का एक दिल को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमको खड़ा करता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में एक ही बात हमारे मन के अंदर रखना है, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कैसा भी हो, लेकिन प्रभु हमारे द्वारा जो करने के लिए जाता है उसी को कोई भी किसी भी रीति से रोक नहीं सकता। जब तक हम हमारी फैसला को बदलेंगे तो हम ही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इसलिए आपको, मुझे परमेश्वर की राज की सेवकाई की बढ़ोतरी में रोकने का ताकत कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे निर्णय के ऊपर है। हालेलुया। प्रभु किस मकसद के लिए आपको बुलाया, उस मकसद को जरूर पूरा करेगा। जब मैंने 2000 में डायरी में पहली दिन लिखा था, जनवरी 1 तारीख को, इस साल में मैंने कम से कम हर एक हफ्ता एक एक सरदार को मैं सुसमाचार बताऊंगा। इसलिए कम से कम 50-60 सरदार को पूरी रीति से सुसमाचार बताकर मसीह के अंदर लेकर आना, ऐसे मेरे मन के अंदर निर्णय था। लेकिन उसी साल पूरा बीत गया। बीतने के बाद मैंने अचानक डायरी को खोलकर देखा, वो लिखा हुआ था, लेकिन उसी साल में उतनी लोगों को मैंने सुसमाचार बता नहीं पाया था। मेरा मन बहुत दुखी हो गया। क्या प्रभु ये सेवकाई हमने कर नहीं पाया? मेरे आपके लिए जो निर्णय लिया था वो निर्णय को मैं पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में प्रार्थना कर रहा था। उसी वक्त मेरे घर में एक सरदार ने आकर दरवाजा खटखटाया, बोला था आर यू फादर? मैंने बोला था हाँ जी फादर है। उसी वक्त मैं शॉर्ट्स डाला हुआ था, मेरे ऊपर नीचे देखा था। आप फादर है? हाँ जी फादर है। उन्होंने बोला मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ उसमें, मैंने सुना इस जगह में एक फादर रहता है, इसलिए मैंने आया। हमारा गुरुद्वारा में एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा है, पूरी दुनिया की, विश्व की शांति कैसे मिल सकता है, इसलिए हर एक धर्म से हम लोगों को बुलाया प्रचार करने के लिए। आप भी आकर प्रचार करो, ताकि बाइबल क्या बताती है, विश्व शांति कैसे मिलेगा। सोच के देखो, ये बात सुनकर कैसे रहेगा मेरे मन के अंदर। उसी वक्त उन्होंने बोला, एक कंडीशन बोला, आप आने के वक्त फादर का ड्रेस डाल के आना। हम तो फादर का ड्रेस कहाँ है, हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं भी ढूंढा, इधर उधर ढूंढ कर एक फादर का ड्रेस ले लिया। उस दिन गाड़ी भी भेज दिया, बहुत बड़ा गाड़ी, आगे पुलिस पीछे पुलिस, सीधा लेकर जा रहा है उधर। लेकर गया, मैंने सोचा था गुरुद्वारा में 1000 लोग बैठेंगे, 500 लोग बैठेंगे, लेकिन मैंने उधर अंदर एंट्री हो रहा था, गाड़ी कम से कम 10,000 से 15,000 लोग बैठा हुआ था पूरा। जो कहां से मैं देखा है, पूरा पगड़ी बांधा हुआ लोग बैठा हुआ है। मैं पूरी रात तैयार कर प्रचार को तैयार कर मैं जा रहा था।
जहां वो भीड़ को देखा, जो मैंने तैयार किया वो भूल गया। उधर एजुकेशनल मिनिस्टर आया हुआ है, आईएएस ऑफिसर आया हुआ है, सारा बैठा हुआ है, मीडिया भी बैठा हुआ है। मुझे इतना पंजाबी बोलने के लिए नहीं आता था उसी वक्त, इसलिए मैंने बोला, प्रभु इस जगह में मैं प्रचार करने के लिए क्या करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझे इस्तेमाल करना है। 7 लोग बात करना है, मैं चौथा नंबर था। 2 लोग बात कर दिया, तब भी मेरे मन के अंदर क्या बोलने के लिए जा रहा हूं पता नहीं है। डर रहा था, बहुत डर रहा था उसी वक्त। इतना हिम्मत भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को देखने के वक्त जो सरदार लोग जो मूछ कुछ रखते हैं, उसी वक्त मैं छोटा था, वो जो उसको जो चलाने वाला बंदा था बहुत हड्डा गुड्डा था, अभी बात करेंगे। इतना लोग के बीच में क्या, हम तो भैया के जैसे हिम्मत वाला नहीं है, डर गया, हम मानते हैं। लेकिन जो तीसरा बंदा प्रचार किया था, बोला था जो दुनिया के अंदर शांति आना है तो बुराई को खत्म करना है। बुराई को खत्म करने के लिए हमारे ग्रंथ साहब में लिखा है, बुराई के बुराई से काटो। इसलिए हम तलवार उठाना पड़े तो तलवार उठाएंगे, बुराई को खत्म करेंगे, दुनिया में शांति लेकर आएंगे। फटाफट पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर डाला, ये पकड़ लो बस कदम आज। मैंने उठा, उठने के वक्त प्रभु ने 3 पॉइंट दिया। बुराई को बुराई से जीतना इंसान का स्वभाव है, बुराई को भलाई से जीतना रब का स्वभाव है। भलाई को बुराई से दबाना शैतान का स्वभाव है। इसलिए बुराई को भलाई से जीतने के लिए हमारा इंसान का स्वभाव काम नहीं करेगा। इसलिए रब ने एक बार इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया। ये पॉइंट बोला, जो 15,000 करोड़ बैठा था सारा एकदम प्रभु ने खींच लिया एक बार। उसी वक्त मेरे मन के अंदर ऐसे लग रहा था, मेरे पीछे स्वर्ग की ओर से पौलुस, पत्रोस, सारी प्रेरित लोग क्लैप कर रहा है, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ऐसे 15 मिनट प्रभु ऐसे अनाइंटिंग दिया है, सारा हिल गया उधर। मैंने उधर क्या लोग सिद्धांत है क्या है, रब कभी भी इंसान बनकर नहीं आ सकता है। मैंने बोला, कहां लिखा है रब इंसान बनकर नहीं आ सकता? इसका मतलब रब कुछ नहीं कर सकता, रब सब कुछ कर सकता है। वो प्रचार खत्म होने के बाद वो सरदार था, बड़ा सरदार, आकर बोला, ये विचार हमारे लिए नया लग रहा है, हम सोचेंगे। प्रभु उसी वक्त बोला, बेटा आपने बताया 50 लोगों को सुसमाचार सुनाना, लेकिन मेरा समय में मैंने एक ही 20 मिनट में 15 लोगों के सामने मैंने क्या किया है आपको। God has a time for us। आप बोझ के साथ सेवकाई कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, आपकी फैसला को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बोझ के साथ आप इधर बैठा होगा। लेकिन प्रभु आज बता रहा है, The tremendous future is waiting for us। बहुत लोग आपके लिए और मेरे लिए इंतजार कर रहा है, देश इंतजार कर रहा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीजों को प्रभु रखा है। आपकी भाषा, आपका टैलेंट और कोई भी चीज आपको जो भी कमियां हैं वो रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैंने उसी वक्त समझ गया, उसी दिन से सरदार लोगों को प्रचार करने के लिए एक नया हिम्मत को प्रभु ने दिया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम कश्मीर में भी सेवकाई किया। ये बात बोलकर मैं आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूं। उसी वक्त कश्मीर में हम गया, उधर कश्मीर की बात बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो लोग जैसे बात करता है, शकटाको शपटाको शकटाको टपटको बात करेगा, समझ में नहीं आएगा। कैसे इनको सुसमाचार बताएंगे, कैसे करेंगे? लेकिन मेरा साथ एक सेवकाई कर रहा था, एक भाई श्रीनिवासन कर उन्होंने एक ट्रैक्स लिखा था, 5 पॉइंट रखा था, जो
मुसलमान लोगों को दिल को सीधा डायरेक्ट छूने वाला एक पॉइंट को लिखकर, जैसे मस्जिद में प्रिंट करते वैसे हरा कलर में प्रिंट कर कर एक बहुत ट्रैक्स को हमने प्रिंट किया। लेकिन किसी को भी हम देंगे, दूसरा 5-10 मिनट में हमको जरूर थप्पड़ लगेगा। ऐसे चीज था उसके अंदर। हमने सुबह सुबह क्या होता था, एक मस्जिद होता था, मस्जिद के सामने एक दुकान होता था, वहां चाय पीने के लिए 4-5 बंदे बैठते हैं। हम उसके सामने बीच में एक टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर रखता है। हम पहले जाकर क्या करते, मस्जिद से लोग बाहर आने के पहले न्यूज़पेपर के नीचे वो डाल देते वो ट्रैक्स को। हम भी साइड में जाकर चाय पीते रहते। जब हम डाल दिया बाहर आ जाएंगे, जो उधर से लोग आएंगे, आकर पहला दिन ऐसे हुआ था, उसको निकाल कर वो व्यक्ति पढ़ रहा था। वो 2-3 मिनट पढ़ने के बाद वो लोग, बहुत गोरा से होता है ना, एकदम पूरा फेस लाल हो गया, उसको इतना गुस्सा आ रहा था। उसको इसको भी बोल रहा है, उसको ये कौन डाला, ये कौन डाला, कौन डाला, कौन डाला। हमको क्या पता कौन डाला, हम तो चले गए। मैं बोलने का मतलब क्या है, आपको भाषा आता है नहीं आता है, लोगों को बताने के लिए है और नहीं है, लेकिन दिल के अंदर चाहत है तो सारी रुकावट को तोड़कर प्रभु काम करेगा। हालेलुया। कश्मीर में वेरी इंटरेस्टिंग डेज था। क्रिसमस के दिन में हमने नया नियम ऐसे ट्रैक सारा पैक कर कर गिफ्ट पैक कर दिया। गिफ्ट पैक कर कर 4-5 लोग बैग डालकर सीधा लाल चौक है उधर जाकर खड़ा हो गया। खड़ा होकर बोले थे, देखो 5-10 मिनट में गिफ्ट के रूप में इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10 मिनट के बाद हम इधर नहीं रुकेंगे। सीधा गया, कम से कम 500 बैग था, हम 10 लोग थे, सारा मिलकर गिफ्ट को देखा। उधर उधर चाय पीने वाला, इधर खड़ा होने वाला, सारा लोग दौड़ दौड़ कर आकर ले रहा था, लेकिन उनको पता नहीं था उसके अंदर उनका बाम है। हालेलुया। लेकिन ये से सुसमाचार बताने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। मैं बोलने का मतलब क्या है, कश्मीर में करने के लिए कोई क्वालिटी नहीं था हमारे अंदर, कोई भाषा नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। लेकिन मैं बोलने का मतलब क्या है, जब हम ये सेवकाई करेंगे तो किसी भी रुकावट हमको रोक नहीं सकता है। एक पिछले दिनों में कश्मीर से एक बंदा मिला था, मसीह के अंदर आया हुआ। उन्होंने गवाही बता रहा था, 22 साल के पहले मैंने एक ट्रैक्स पढ़ा था, वही 7 साल मेरे दिल के अंदर काम किया, और 5 साल के बाद, कम से कम 12-13 साल के बाद प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया। जो बीज हम आज डाल रहे हैं उसका असर हमको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन उसकी फल को हम देखेंगे। हालेलुया। सोच के देखो, 50 साल के पहले हमारा भैया इधर आने के वक्त कैसे हालत होगा, लेकिन आज कैसे हालत में प्रभु ने बदल दिया। इधर आने के वक्त मेरे मन के अंदर एक नया जोश प्रभु ने दिया है, नया डेडिकेशन। प्रभु हमको भी ऐसे इस्तेमाल करना। हमारे अंदर क्या क्या, मैं क्या बोलता हूं, अपना गलती को हम नहीं समझते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज मेरे अंदर क्या क्या गलती था, सारा प्रभु ने इधर टिक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, मुझे समर्पण करने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया है। इसलिए मैं समझता हूं आज हमारा जीवन में कितनी रीति से प्रभु बात कर रहा है। इसी सेमिनार में छोटी छोटी बातों को हम टिक करने के लिए तैयार रहेंगे तो प्रभु हमको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। हम हमेशा सेवकाई में वो नहीं है, ये नहीं है, सपोर्ट काफी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सारा हम सोचते रहते हैं। आप सोच के देखो, पहले इधर सेवकाई में आने के बाद भी ऐसे हालत होगा, लेकिन प्रभु जब समय आता है कोई भी जरूरत को नहीं रोकता है, तुरंत दे देता है। हमारा समय जरूरत के ऊपर नहीं रखना, किसी चीजों के ऊपर नहीं रखना। कई बार बच्चों को कहाँ पढ़ाई करेंगे, बच्चों को वहां भेजना है, यहाँ भेजना है, ऐसे बोझ के ऊपर
ऐसे बोझ हमारी सेवकाई में कई बार हमको रुकावट दे देता है, लेकिन मैं आज बोलता हूं जो पौलुस बोलता है, मैं अपनी प्राण को भी मैंने प्रिय नहीं समझा। हालेलुया। मैंने निर्णय लिया है, मैंने मेरे माइंड में रख लिया है, मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपकी कमियां हैं, जो भी है वो आपकी बुलाहट को रोक नहीं सकता। हालेलुया। हमारा कमी के बारे में मत सोचते रहना, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। कई बार चर्च को जमीन लेने के बारे में बहुत सोचते रहते। मैं देखो, हमको पता नहीं था, मन के अंदर यह विचार आया था किसी भी रीति से एक जमीन लेना है। चर्च के लिए हम भी एक जमीन लिया था लुधियाना में। लेने के बाद 2-3 साल के बाद हम उधर चर्च बनाने के लिए शुरू किया था। शुरू करने के वक्त एक बंदा ने आकर बोला, ये मेरा जमीन है, इधर चर्च नहीं बना सकते आप। मैंने बोला क्या बात है भाई, आपका रजिस्ट्री दिखाओ। रजिस्ट्री भी दिखाया, रजिस्ट्री उसका जो प्लाट का सही सा लगता, मेरा सही सा लगता। लेकिन लुधियाना में, पंजाब में ऐसा है, बहुत सारी एकड़ को एक कचरा नंबर होता है, सबका रजिस्ट्री में वही कचरा नंबर होगा। इन्होंने आकर किया था, मुझे पता नहीं था। तीसरा दिन पुलिस आ गया, पुलिस आकर बोल दिया था ये इसको नहीं आगे बढ़ाना, काम को रोक दो। मैं बहुत मुश्किल से वो जमीन लिया था, बहुत मुश्किल से उसको बनाने के लिए चाह रहा था, लेकिन ऐसे रुकावट आ गया, मुझे पता नहीं था। उन्होंने क्या कर दिया, स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया था वो जमीन के ऊपर। उसी वक्त मुझे पता नहीं था। आखिरी में हमने ईट यूट सारा रखकर काम कर रहा था, पुलिस वाला ने आकर बोला इंस्पेक्टर बुला रहा है। मैंने भी बोला था उधर चले गया। उधर जाने के बाद मैं सोचा था थोड़ा इंग्लिश में बात करेगा तो वो डरेगा, इसलिए वो इंस्पेक्टर को देकर बोला, सर वी हैव ऑल द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। चुप रखो, आपका मोबाइल रखो। मोबाइल रख दिया। मेरे साथ आया था वो बंदा, उसको भी मोबाइल रख दिया। बोला अंदर जाकर बैठो, अंदर जाकर बिठा दिया। मैंने समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसी वक्त प्रभु ने बोला, चुप रहो, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं कौन हूं आप जान लो। उसी वक्त मैं धन्यवाद करके रखा था। उसके बाद बोला, बाहर आ गया, बाहर हमको छोड़ दिया। होने के बाद बोला था इसके बाद अब चर्च नहीं बना सकते। आखिरी में सम्मन आया कोर्ट से, हम गया। उसी वक्त हमेशा एक ऐसे वाला बाइबल लेकर जाता हूँ, ऐसे वाला बाइबल लेकर गया था, कोर्ट के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। उसी वक्त एक प्यून आया, बोला था आपको बड़ा साहब बुला रहा है। मैंने बोला कौन सी बड़ा साहब है, जाओ। एक जज था, कई सारे जज था वो उस कोर्ट में, वो जज था। बोल रहा था आप है कौन। मैं सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, बाइबल भी रखा हुआ था। मैंने बोला था चर्च का फादर है, आप इधर क्यों आया है। मैंने सारा समझाया। उसी वक्त वो सारा कुछ देखा था, मेरा केस उसके अंडर में था। वो बोला भैया ऐसे करो, ये स्टे ऑर्डर लेने के लिए एक केस फाइल किया है, पता नहीं किस लिए किया है, लेकिन ऐसे करो मैं 21 दिन ये केस मेरे अंडर में रहेगा, आप जाकर कॉम्पाउंड वॉल बना लो, कॉम्पाउंड वॉल बनाकर लेंटर डालो, बाकी मैं सारा देख लूंगा। नहीं ताली बज बताता हूं, अभी बाकी है। आने के बाद बहुत खुशी हो गया, काम शुरू करें। लेकिन अब हम पत्थर रखेंगे तो पुलिस तुरंत आ जाएगा। 2 पुलिस आता है, पता नहीं कौन फोन करता है, तुरंत 2 पुलिस आ जाएगा, रोक देगा काम को। मैंने बाहर आकर प्रभु तो एक साइड से रास्ता खोल दिया। कई बार बोलेंगे कई गेट नहीं तो वाई गेट ले, जो हाथ को मिला है मुंह को नहीं मिल रहा है, ऐसे हालत था। उसी वक्त एक फोन आया, बोल रहा था पास्टर जी हमारा जो इंस्पेक्टर था वो रिश्वत लेता था, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया, नया इंस्पेक्टर आया है, आकर देखो। मैं गया, वो इंस्पेक्टर को सारा बताया। बताने के बाद बोला था जो 2 पुलिस हमको रोकने के लिए आता था उसको बुलाया कल जाओ, इन्होंने काम शुरू करने के लिए कौन रोकता है उसको रोको। हालेलुया। कैसे परमेश्वर, मैं ये कहानी 5 मिनट में बता दिया, लेकिन ये कहानी 3 साल चल रहा था।
रात दिन नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा सपोर्ट ही 1500 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया था। उसके बीच में एक जमीन लिया, ऐसे हालत था, सोच के देखो। लेकिन कोई भी रुकावट उधर की सेवकाई को रोक नहीं पाया। मैं क्या बोल रहा हूं, कहां प्रभु की राज की काम शुरू होने के लिए जा रहा है, वहां सारी रुकावट खड़ा होगा। उसी के बीच में ही प्रभु अपनी कलीसिया को वो बनाएगा। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, आज की रुकावट कल की हमारा प्रभु की बढ़ोतरी का एक निशान है। हम भैया के बारे में गवाही सुनेंगे तो कितनी गवाही सुनते हैं, लेकिन सारी रुकावट के बीच में परमेश्वर की राज की महिमा इधर रोशनी से चमक रही है। एमरसन भैया ने पिछले दिन कल बता रहे थे, पाटना से इधर आने के तक हर एक 15 किलोमीटर में हम चर्च स्थापना किया है। भाई एक आम बात नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है, परमेश्वर की महिमा से हुआ है। परमेश्वर किसके लिए नियुक्त किया है, उसको आपके द्वारा और मेरे द्वारा पूरा करेगा। हालेलुया। इसका पहला स्टेप क्या है जो पौलुस बता रहा है, मेरी जान को मैंने प्रिय नहीं समझा, किसी भी बातों को मैंने नजर में नहीं रखा है। किसके लिए प्रभु ने बुलाया है, उसको मैंने पूरा करना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सारा हम अपनी जगह में खड़ा हो जाएंगे। आज हमारी पैशन, सरेंडर योर पैशन, अपनी लहाव को, अपनी धुन को प्रभु की हजूरी में समर्पण करिए। जो हमारा पदवी जो भी है, उसी को प्रभु की हजूरी में हम समर्पण करते हैं। जो भी स्थान में हमको प्रभु रखा है, हमारे लिए जो भी चीजें हैं, उसी को शून्य बनाने के लिए हम समर्पण करेंगे। जो हमारे लिए हक है, उस हक रुत का था वापस जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गई। वो अपनी जीवन को सरेंडर किया था, लेकिन प्रभु उसी समर्पण को लेकर उनको इस्तेमाल किया है। प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करने के लिए पहले हमारी समर्पण के साथ ही शुरुआत करता है। हमारा समर्पण, हमारी अर्पण, अर्पित करो, आगे बढ़ो। जो आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी जीवन को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु जी, पिछले दिनों में मैंने देखा है हमारी जागत क्या है। मेल मिलाप तंबू के द्वारा हमने रात को देखा है हमारा पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पण कैसे करना है। आज हमने किस रीति से, भिन्न भिन्न रीति से हम प्रभु को समर्पण करना है, सरेंडर करना है, हमने देखा है। हमारे दिल में किस किस बातों को प्रभु हमको समर्पण करने के लिए बोलता है, सारी बातों को बोलकर 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते हैं। हमारे जीवन में जो भी बात आपको हमको दिखाते हैं प्रभु जी, उसमें टिक होने के लिए हम समर्पण करते प्रभु जी। हम मन फिराते प्रभु जी, हम पूरी सरेंडर करते प्रभु जी, आपके प्रति सरेंडर करते प्रभु जी। हमारे सामने जो भी रुकावट है, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे सामने कोई भी पहाड़ है प्रभु जी, किसी भी बातों को हम नहीं देखते हैं प्रभु जी, हमारी जान को प्रिय नहीं समझा, ऐसे पौलुस बताया, वैसे ही हम अर्पण करते प्रभु जी। हमको आगे बढ़ाने के लिए मदद करिए प्रभु जी। प्रभु हम पूरी समर्पण हम अपने आप को करते, हमको इस्तेमाल करिए प्रभु जी। सारा हम प्रभु के हाथों में देंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते, हम पूरी रीति से समर्पण करते प्रभु जी। प्रभु ऐसे आपने शून्य बना है, वैसे शून्य बनने के लिए हम समर्पण करते प्रभु जी। प्रभु आगे आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए मदद करिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।